अगर 30 दिन तक आप लगातार केवल सच बोलें, मुश्किल हो सकता है या संभव नहीं है, 30 दिन तक अगर केवल आप सच बोल रहे हैं तो 31वां दिन जो आएगा आपके भीतर वाक शक्ति की ऊर्जा पैदा हो जाएगी। आप जो बात बोलेंगे वो सत्य होने लगेंगी। ये मकाम है सच का, क्योंकि सच एक तप है। और जब आप अवधि बढ़ाने लगेंगे 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन झूठ नहीं बोलेंगे, आप ये करके देखना, बहुत मुश्किल हो सकता है मगर असंभव नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना, आप चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। जो बात आप बोल देंगे वो बात आपसे मुख से निकलेगी और वो सत्य हो जाएगी, क्योंकि आपने सत्य रूपी तप कर लिया है। दूसरा ये कि 30 दिन तक अगर वीर्य का नाश आप नहीं करते हैं, 30 दिन तक वीर्य को सही दिशा में लगाते हैं, दौड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो 31वां दिन आएगा आपको पता लगने लगेगा आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। और दिन बढ़ते जाएंगे, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, तो आप जान ही जाएंगे कि भविष्य में आपके साथ ये चीजें होने वाली हैं। और दूसरे व्यक्ति की आंखों में देख करके आप बता भी दोगे उसका भूतकाल और उसका भविष्यकाल। ये मकाम है ब्रह्मचर्य का, ये मकाम है वीर्य बचाने का। इसका प्रमाण अगर आप मांगे तो आप वाल्मीकि रामायण देखें, जब माँ सीता मांग रही हैं क्या, स्वर्ण हिरण मांग रही हैं भगवान राम से, भगवान राम जा रहे हैं स्वर्ण हिरण, तो आप देखें लक्ष्मण भगवान जो 14 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्होंने देखकर ही कह दिया कि ये हिरण नहीं है, ये स्वर्ण हिरण नहीं है मेरे नाथ, ये मारीच है। पहले ही देख के बता दिया, देख लीजिए, पहले ही देख के बता दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि आपने बनाई है, श्री राम भगवान आपने ऐसा कोई हिरण बनाया, ये मारीच है, मत जाइए वहां पर। और भगवान राम माने नहीं, भगवान राम कह रहे हैं अगर हिरण है तो ले आऊंगा, मारीच है तो मार के लेके आऊंगा। और भगवान लक्ष्मण की बात जब उन्होंने नहीं मानी तो हुआ क्या, जब भगवान राम गए ना स्वर्ण रूपी हिरण मिला, और जब वापस आए तो स्वर्ण नयन वाली माँ सीता भी वहां से गायब हो गई। ये मकाम होता है, व्यक्ति आपके भविष्य को पहचान जाता है, समझिए इस चीज को। और माँ सीता भी नहीं मानी, माँ सीता ने जबरदस्ती लक्ष्मण को भेज दिया कि जाइए तुम्हारे भाई संकट में है, और लक्ष्मण भगवान पहले ही देख के बता रहे हैं कि कोई संकट में नहीं है, अभी वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति हैं। ये ब्रह्मचर्य का नियम है। लक्ष्मण भगवान पहले ही भविष्य को जान गए, और जब उन्होंने घेरा बनाया तो जब वापस आए तो माँ सीता भी गायब हो गई। तो ये मकाम है। दूसरा ये कि ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन कर रहे हैं, वीर्य का नाश नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का आप हाथ पकड़ लें तो व्यक्ति छुड़ा नहीं सकता, मृत्यु के निकट पहुंच जाएगा। 100 योजन पार कर दिया किसने, हनुमान जी ने, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 100 योजन का मतलब समझते हैं कितना हो गया, 1200 किलोमीटर एक छलांग मारी पार कर दिया। तो इतनी शक्ति तो नहीं आ सकती है, मगर चेहरे पे तेज और आपके भीतर जो है इतना बल आ जाएगा, तो आप साक्षात देवता होने लगेंगे। 1 महीने तक अगर ये चीजें आप कर रहे हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए कुतर्क का तो उत्तर नहीं है मेरे पास, आप कुतर्क करेंगे तेरे साथ क्या बदलाव हुआ, ये हुआ। अगर मेरे साथ बदलाव आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे जाएं आप और शुरुआत की वीडियो देखें जरा, शुरुआत की वीडियो, बहुत नीचे जाएं, 2 मिनट लगेगा, शुरुआत की वीडियो देखें तो आप देखेंगे मेरा शरीर पहले कैसा था और आज कैसा है, मेरा चेहरा पहले कैसा था आज कैसा। तो ये मकाम होता है ईश्वर की शरण में जाने का। आप जिद कर लीजिए अपने आप से, वीर्य का नाश मत करिए। मैं कहता हूं साक्षात आप देवता बन जाएंगे। और वीर्य का नाश करेंगे, स्त्रियों के पीछे भागेंगे, योनियों में मुंह घुसाएंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। जो आप बनना चाहते थे, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप संघर्ष ही कर पाएंगे। बहुत सारी शैलियां आपके भीतर होंगी, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट होंगे, मगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आप लोगों को देखोगे इससे अच्छा तो मैं कर पा रहा हूं, इससे अच्छी शैली तो मेरे अंदर है, परंतु ये मुझसे सफल कैसे है, क्योंकि वो वीर्य का नाश नहीं कर रहा, आप वो कर रहे हो। ईश्वर आपको बड़ा नहीं करना चाहता, प्रकृति आपको बड़ा नहीं करेगी, फिर आप संघर्ष में ही जीवन कर दोगे। तो देवता बनना है तो वीर्य का नाश मत करिए, सच बोलना शुरू करिए। आप देखोगे ईश्वर की शरण में आप चले जाओगे और जीवन में इतना आनंद आएगा, आप देखते रह जाओगे।